हम भी फ्यूचर डॉक्टर्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको नीट 2025 के लिए पार्शियल ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इस वीडियो में हम 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि आपके नीट 2024 के मार्क्स और नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बेसिस पे आपको फुल ईयर ड्रॉप करना चाहिए या पार्शियल ड्रॉप के लिए जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि जब आप पार्शियल ड्रॉप के साथ नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। और थर्ड पॉइंट होगा कि भाई जो बच्चा पार्शियल ड्रॉप के लिए जाना चाहता है उसके लिए करियर ऑप्शंस क्या क्या है और कौन से ऐसे बेटर ऑप्शन हैं जिनके साथ वो पार्शियल ड्रॉप करते हुए नीट एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करके नीट 2025 में अच्छे मार्क्स अच्छे रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकता है और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकता है। ये सारे पॉइंट अच्छे से डिस्कस किए जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको जैसा कि पता है आज 1 अगस्त है। देखो भाई, मैंने आपके लिए 1 अगस्त से 28 फेब का एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि कैसे आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, आपका डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, इफेक्टिवली नोट्स कैसे रिवाइज करते हैं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या है, मिस्टेक्स का एनालिसिस कैसे करना है, सब कुछ डिटेल में बताया था। साथ में ये भी बताया था कि सिलेबस पूरा होने के बाद लास्ट 2 मंथ में हम मल्टीपल टाइम रिविजन कैसे करेंगे। अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी जरूर देखें। और सेकंड, आप जानते हैं भाई 1 अगस्त से आपका रैंकर 2.0 बैच भी स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपको केमिस्ट्री के कोटा क्लासरूम के लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहां पे मैं 180 लेक्चर्स में कंप्लीट केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक आपको पढ़ा रहा हूं और क्लास में ही हम अच्छे से एनसीईआरटी भी कवर कर रहे हैं। तो ये बैच आज से आपका स्टार्ट हो गया। कंप्लीट कब तक होगा? 28 फेब तक ये बैच आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इस बैच में वीक में आपके 6 लेक्चर आएंगे, संडे की आपकी छुट्टी रहेगी, ताकि अगर आपको कुछ रिवीजन वगैरह करना है या कोई टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करना है वो संडे को आप कर सकते हैं। तो जिस बच्चे ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो बीवाइज ऐप डाउनलोड करके रैंकर बैच ज्वाइन कर सकता है। और जो बच्चा आज ही ज्वाइन करेगा वो नीट 25 प्रोमो कोड अप्लाई करके इस पे 50% डिस्काउंट पा सकता है। जिन स्टूडेंट्स के 600 से ज्यादा मार्क्स है उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। आप बीवाइज क्लासेस के ऑफिशियल नंबर 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। आपके लिए भी डिस्काउंट लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्दी से जल्दी आप भी कॉल करके ज्वाइन कर लें। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि भाई नीट 2024 के मार्क्स के बेसिस पे या नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बेस पे आपको फुल ईयर ड्रॉप करना चाहिए या पार्शियल ड्रॉप के लिए जाना चाहिए। देखो, ड्रॉप ईयर में आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक तो भाई फुल ईयर ड्रॉप और दूसरा आपके पास कौन सा ऑप्शन है? पार्शियल ड्रॉप। देखो, अगर इस बार आपका नीट 2025 में 1st, 2nd या 3rd ड्रॉप है तो मैं आपको कहूंगा बिना झिझक, बिना किसी डाउट के आपको फुल ईयर ड्रॉप के लिए जाना चाहिए। चाहे आपके नीट 2024 में कितने ही मार्क्स हैं, 600 प्लस है, 600 से कम है, 500 से कम है, उस केस में भी बिना सोचे बिना किसी डाउट के आप फुल ईयर ड्रॉप के लिए जा सकते हैं। और जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके ये बच्चे का 1st, 2nd या 3rd ड्रॉप है आप उसको फुल ईयर ड्रॉप के लिए सपोर्ट करें, क्योंकि नीट 2024 में तो धांधली भी हुई है। और वैसे भी जो एवरेज बच्चे होते हैं वो अपने क्लास 12th के साथ या 1st ईयर ड्रॉप में एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। जनरली मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में यही देखा है कि भाई एवरेज बच्चा 2nd या 3rd ड्रॉप में ही एग्जाम क्वालिफाई कर पाता है। अब हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की भाई जिनका 4th ड्रॉप है, 5th, 6th या इवन 7th ड्रॉप है। देखो, अगर अब आपके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, जैसे 150, 200, 250, 300, 400, 450, तो मैं कहूंगा ज्यादा टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। भाई आप नीट एग्जाम को छोड़ के दूसरे करियर ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। हो सकता है अदर ऑप्शन आपके लिए इंतजार कर रहा हो और डॉक्टर से भी बड़ा बनने के लिए भगवान ने आपके लिए कोई प्लान कर रखा हो, तो इसको छोड़ के आप जा सकते हैं। अब वो स्टूडेंट्स भाई जिनके 500 से 600 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, भाई देखो आपको ना पेरेंट्स का फुल सपोर्ट चाहिए होगा। और अगर आपके पेरेंट्स आपका फुल सपोर्ट करने को तैयार है, वो बोल रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, 2024 में तो बहुत सारी धांधली हुई है, 2024 तो वैसे ही हमारे लिए अच्छा नहीं था,
2024 तो मैं कहूंगा आपको हटा ही दो, इस ड्रॉप को तो आप काउंट भी मत करो, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल कचरा हो गया। ठीक, इस केस में अगर आपके पेरेंट्स आपका फुल सपोर्ट करते हैं तो इवन आप भी फुल ईयर ड्रॉप के लिए जा सकते हैं। और अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं नहीं बेटा भाई आप बच्ची हो, आपकी शादी का भी देखना है, उम्र भी बढ़ती जा रही है, चाहे भले ही लड़के हो, भाई कुछ फैमिली में ऐसे इश्यूज भी होते हैं, जल्दी से भाई आपको पैसा कमाना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, तो उस केस में आप लोग पार्शियल ड्रॉप के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, जिन बच्चों के 600 से 650 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, देखो आपका पूरा हक है, आपको एक चांस और अपने आप को देना चाहिए। फैमिली अगर सपोर्ट करती है कि भाई एक चांस और पूरा दे और सीधी 700 प्लस की तैयारी कर, फिर तो जाओ आप फुल ईयर ड्रॉप के लिए। और वही बात फिर अगर थोड़ा सा डाउट है, आपको खुद को भी है, फैमिली भी बात कर रही है, नहीं बेटा अब तो काफी टाइम हो गया, बहुत ज्यादा 4-5-6 ड्रॉप बहुत ज्यादा हो जाते हैं, नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि पार्शियल ड्रॉप के लिए जाएं। और जिन बच्चों के पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि हम आपके साथ पूरा साथ देंगे, आपको एक साल और खुद को चांस देना चाहिए, उनको कभी भी पार्शियल ड्रॉप के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पार्शियल ड्रॉप में प्रॉब्लम्स आएगी, वो आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो सबसे पहले क्या है, अब प्रॉब्लम्स की बात करें, भाई मान लीजिए आप कहीं भी पार्शियल ड्रॉप के लिए जाते हैं, तो किसी कहीं पे जाएंगे, आप किसी कॉलेज में पढ़ेंगे, सबसे पहले वहां पे अटेंडेंस का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, अटेंडेंस की टेंशन आपको होगी। दूसरा, सेशनल एग्जाम्स होंगे, कभी प्रैक्टिकल्स होंगे, कभी आपका जो भी आपने स्ट्रीम चूज किया है उसके फाइनल एग्जाम्स होंगे। तो जब बीच बीच में जाना पड़ेगा तो इससे आपकी पढ़ाई जरूर हैम्पर होगी। और आप जानते हैं नीट एग्जाम कंसिस्टेंसी का एग्जाम है, इसमें अगर कंसिस्टेंसी बिगड़ेगी तो आप नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे और डिजर्विंग कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो अटेंडेंस की आती है। दूसरा, इसके अलावा एक प्रॉब्लम आपके लिए कट ऑफ की भी आएगी। जो 500 से 600 वाले या 600 से 650 वाले बच्चे हैं वो ध्यान से जरूर सुने, भाई कट ऑफ का इशू सबसे बड़ा इशू होने वाला है, क्योंकि ये मैंने देखा है जब से नीट एग्जाम हुआ है, हर साल लगातार कट ऑफ बढ़ती ही गई है, हर साल बढ़ी है, 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर हर साल बढ़ती गई है। तो आप मान के चलें इस बार 650 से ज्यादा कट ऑफ जा रही है, तो नेक्स्ट ईयर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 660 प्लस कट ऑफ जाने वाली है, यानी 660 पे तो आपको देश का लास्ट कॉलेज भी नहीं मिलेगा। वहीं अगर बात करें एससी कैटेगरी के लिए, आप मान के चलें भाई एससी कैटेगरी के लिए भी लगभग 580 प्लस तक ये कट ऑफ चली जाएगी, और एसटी कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ 550 प्लस तक जा सकती है। तो इससे ज्यादा मार्क्स आपको लाने होंगे। अगर आपको लगता है कि पार्शियल ड्रॉप में किसी भी स्ट्रीम के साथ प्रिपरेशन के दौरान सारी प्रॉब्लम्स को झेलते हुए आप अपनी कैटेगरी वाइज इनसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको पार्शियल ड्रॉप के लिए जाना चाहिए। नहीं तो आपको खुद को और अपने मम्मी पापा को फुल ईयर ड्रॉप के लिए मनाना चाहिए। ये बात क्लियर है? तो ये दो मेजर प्रॉब्लम्स है, एक तो अटेंडेंस वाली और दूसरा कट ऑफ वाली। अब आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। जो बच्चे पार्शियल ड्रॉप के लिए जाएंगे, भाई जिनको अब ड्रॉप ही करना है, फुल ईयर ड्रॉप का ऑप्शन ही नहीं बचा है, वो क्या क्या करेंगे? देखो आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज है, मैं उनको कैटेगराइज कर देता हूं। सबसे पहले प्योर मेडिकल के कोर्स, जिसमें टॉप में आएगा बीडीएस, सेकंड में बीएएमएस और थर्ड आएगा आपका बीएचएमएस। इसके अलावा आपके मेडिकल में ही कुछ टेक्निकल कोर्सेज भी हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, यह हो गया आपका बी फार्मा है। इसके अलावा आपके पास बायोमेडिकल का ऑप्शन है। बायोमेडिकल एक बीटेक के जो कॉलेजेस रहते हैं उनमें ये ब्रांच रहती है, ये भी फ्यूचर में अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और थर्ड बायोटेक्नोलॉजी, भाई ऐसा बताया जा रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी में भी अच्छा स्कोप है, लेकिन अभी तक इंडिया में स्कोप नजर नहीं आया। लेकिन कहने की बात है, ये जब हम पढ़ते थे उस टाइम भी बोलते थे कि ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत बूम कर रहा है, आने वाले बायोटेक्नोलॉजी में बहुत आगे जाएंगे, लेकिन मुझे तो अभी तक अपना ऐसा कोई दोस्त आगे जाता नहीं दिखा है। लेकिन उम्मीद करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में डेफिनेटली आने वाले टाइम पे बूम आएगा, क्योंकि जहां पे बायो और टेक ये मिक्स हो जाएगी, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा। जैसे आपने सुना भी होगा आईआईटी वगैरह आजकल मेडिकल कॉलेजेस को सपोर्ट करने जा रही है, उनके रिसर्च में भी उनको सपोर्ट कर रही है। ऐसे ऑप्शन आगे क्रिएट जरूर होंगे, लेकिन कितना टाइम लग सकता है वो अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर इसके बाद आपके लिए और कौन से ऑप्शन है भाई? जैसे बीएससी वगैरह आ गई, बीएससी एग्रीकल्चर है। सेकंड आपके लिए एक ये हो सकता है बीएससी, एक तो बीएससी हो गया, बीएससी एग्रीकल्चर लिख लो यहाँ पे, बीएससी एग्रीकल्चर, और एक प्योर बीएससी जिसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आएगी।
और थर्ड ऑप्शन आपके लिए रहेगा वेटरनरी, ठीक, जिसको BVSC ऐसा कुछ आप बोलते हो, वेटरनरी लिख देता हूं बस, ठीक। अब देखो ये ऑप्शंस आपके पास है, अगर ये वाले ऑप्शन आपने चूज किए BDS, BAMS, BHMS, इनमें सबसे बड़ी समस्या आपके लिए अटेंडेंस की रहेगी, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज के कोर्सेज हैं और मेडिकल फील्ड में जहां आ जाता है वहां पे सबसे बड़ी समस्या होती है अटेंडेंस की। भाई अटेंडेंस के लिए बहुत परेशान किया जाता है, खास करके मेडिकल कॉलेज में। आपको पता 75% अटेंडेंस होती है, अटेंडेंस शॉर्ट अगर हो गई तो फिर आपको एग्जाम अटेम्प्ट नहीं करने दिया जाएगा और आपका ईयर बैक लग जाएगा, ठीक। ये थोड़ी सी समस्या यहां पे हो सकती है। और बाय चांस इन कोर्सेज में आपको अच्छे प्रोफेसर मिल जाते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं बेटा कोई नहीं, एक चांस और, आप तो नीट के लिए एक चांस और लें, आप एक बार और अच्छे से प्रिपरेशन करें, अटेंडेंस को हम देख लेंगे। या ऐसा आपको लगता है कि भाई कुछ भी हो जाए, मैंने तो फॉर्मेलिटी के लिए एडमिशन लिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो 100% नीट एग्जाम क्वालिफाई करके MBBS ही करूंगा, फिर चाहे इन कोर्सेज में भी ले लो, ठीक। फिर तो अगर आपको 100% श्योर है कि नीट में ही जाना, तो इधर वाले कोर्सेज पे आ जाओ ना, जहां पे अटेंडेंस की ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। और एक बात और भाई, इन कोर्सेज का एक प्रॉफिट आपके लिए ये भी रहेगा, बाय चांस अगर बैड लक रहता है, आप MBBS नहीं कर पाते, तो आप मेडिकल फील्ड से जुड़े रहेंगे। और मेडिकल फील्ड से जब आप जुड़े रहेंगे, आने वाले टाइम पे हमारे देश में पहले भी गवर्नमेंट बोल चुकी है कि जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है IAS, या इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज है IES, वैसे ही हम इंडियन मेडिकल सर्विसेज एग्जाम स्टार्ट करेंगे, जिसके बेस पे डायरेक्ट स्टूडेंट्स क्या करेंगे भाई, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के इक्विवेलेंट मेडिकल सर्विसेज में जॉब पाएंगे। तो इस फील्ड में आप जा सकते हो, इस फील्ड में रह सकते हो, या जैसे CMO वगैरह के एग्जाम होते हैं उसमें आप जा सकते हो। ये इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके लिए हो सकता है। अगर बैड लक रहा, आप आगे नहीं बढ़ पाए, तो इसमें आप कम से कम मेडिकल फील्ड में जरूर रहेंगे, जो आपने सपना देखा था। ड्रॉबैक क्या है इसका, अटेंडेंस की दिक्कत आ सकती है, और ईयर बैक लग जाएगा तो यार लगने दो। मेरा तो ये मानना, मैं जब गया था ना BTech में, मेरे पहले 2 सेमेस्टर में 7 रीअपियर आए थे, लेकिन उसके बाद मेरा कभी भी रीअपियर नहीं आया, मैं आराम से एग्जाम क्वालिफाई करके आ गया। और आपके सामने आज आपको पढ़ा रहा हूं, कभी आपने पूछा मेरे कितने रीअपियर आए थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ईयर बैक लग जाता है, कुछ भी हो जाता है, आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे, IMS ऑफिसर बनेंगे, कोई नहीं पूछेगा क्या हुआ था पीछे, उसकी टेंशन ना लें, ठीक। तो ये थोड़े से ड्रॉबैक तो है, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया कि मेडिकल फील्ड में आप रह सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए ये वाले जो ऑप्शन है, B फार्मा, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, ये मोस्टली BTech के कॉलेजेस में होते हैं। इन कॉलेजेस में क्या फायदा है, कभी अटेंडेंस के लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, जो प्रोफेसर है वो चिल रहते हैं, थोड़ा बहुत आप आराम से प्यार से बात करोगे, थोड़ा सा रो के दिखाओगे, थोड़ा सा उनको मनाओगे, थोड़ी सी सिफारिश लगाओगे, तो आपका अटेंडेंस वाला काम यहां से हो जाएगा, इनमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और ये ऐसे कोर्स है जिसमें आप 1 नाइट पढ़ गए, मतलब पेपर से एक दिन पहले पढ़े और आपका काम हो जाएगा। और इनकी लैब भी ऐसे ही चलती है, लैब में भी अटेंडेंस ऐसे ही ठीक काम हो जाता है, तो इनमें अटेंडेंस की ज्यादा दिक्कत नहीं रहती। बट यहाँ पे इसका मेन लूज पॉइंट ये है कि आपका जो प्योर मेडिकल फील्ड है वो छूट जाएगा। और इधर अगर हम आए, BSc एग्रीकल्चर आपके लिए एक ठीक ठाक ऑप्शन हो सकता है। ये फिर बिल्कुल आप मेडिकल को बिल्कुल ही छोड़ गए, मेडिकल आपका बिल्कुल ही पीछे रह गया। BSc एग्रीकल्चर आपके लिए ऑप्शन है, ठीक। और BSc आपके लिए ऑप्शन है, और वेटरनरी एक ऑप्शन है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, बस आपको आराम की जिंदगी जीनी है, एक डॉक्टर बनना है, तो भाई ह्यूमन बीइंग का डॉक्टर ना बन के एनिमल्स का डॉक्टर बन जाओ, वेटरनरी में चले जाओ, ये ऑप्शन आपके लिए रहेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वेटरनरी वगैरह में भी अटेंडेंस की दिक्कत रहती होगी, ठीक। इन कोर्सेज में भी इतनी दिक्कत नहीं रहती, थोड़ा बहुत BSc में हो सकती है। बट BSc का एक बेनिफिट ये है कि भाई आपको ना पढ़ना नहीं पड़ेगा अलग से, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अभी आपने पढ़ी है वही आपके सिलेबस में आएगी, अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप अटेंडेंस से डरते हैं, अटेंडेंस की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, इधर वाले कोर्सेज आपके लिए है। आपको मेडिकल फील्ड में रहना है, 1% भी रिस्क नहीं लेना, तो आपको ये चूज करने पड़ेंगे, BDS, BMS और BHMS अकॉर्डिंग टू योर रैंक। अब किस स्टेट में या ऑल इंडिया कोटा में कितने मार्क्स पे आपको BDS, BMS, BHMS वगैरह मिल जाएंगे, इसके लिए विकास सर आपके लिए स्ट्रेटजी के इसके लिए आपके विकास सर आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। कहां अपलोड करेंगे? बीवाइज क्लासेज का जो काउंसलिंग वाला नया चैनल है वो आप सब्सक्राइब कर लें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा, जो बच्चे नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, भाई रैंकर 2.0 बैच ज्वाइन कर लो, इसमें अभी आपके लिए डिस्काउंट है
और जिन बच्चों का स्कोर 600 प्लस है उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है 7340250100। इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। रैंकर 2.0 एक ऐसा बैच है जो आपके केमिस्ट्री में तो 180 आउट ऑफ 180 कराएगा ही कराएगा। इसमें जो सुदर्शन बैच आपको प्रोवाइड किया गया है, जिसमें बायो के शिवाली मैम के वाइवा है, जिसमें शिवाली मैम आपको प्योर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से याद करा देती है, एग्जामिनर आपसे क्या मिस्टेक करवा सकता है ये भी बता देती है। और इसी बैच के वाइवा को फॉलो करते हुए सृष्टि कुंडू ने नीट 2024 में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किया है, तो बायो में आप भी 360 कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात भाई, यहाँ पे रैंकर बैच में आपको बीट टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है, जो कि पीसीबी की आपकी नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड टेस्ट सीरीज है। जो बच्चे बीट को अटेम्प्ट करते हैं वो बोलते हैं सर जब हमने नीट का अटेम्प्ट दिया ऐसा लग रहा था हम नीट का नहीं बीट का ही टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स है रैंकर 2.0 के, ये 100% आपका सिलेक्शन कराएंगे। क्योंकि देखो बायो में और केमिस्ट्री में आप 540 आउट ऑफ 540 कर लेते हैं, या कोई बच्चे का एक दो क्वेश्चन गलत हो गया, 530 भी कर दिया, 520 भी कर लिया आपने, तो आराम से फिजिक्स में आप 160 150 स्कोर करके 670 680 700 प्लस तक आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन आपके पास रहेंगे। ठीक, और साथ में आपको ये तो पता ही है भाई केयर टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज रिवीजन मेजर टेस्ट प्रोवाइड करता हूं, साथ में मिलते हैं वीडियो सॉल्यूशन, और आपका फेवरेट कृष्णा बैच जिसमें मैंने कंप्लीट केमिस्ट्री की एनसीईआरटी 50 आवर्स में अच्छे से कवर करा रखी है। एग्जामिनर एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है, क्या मिस्टेक आपसे करा सकता है, सारी बातें बता रखी है। और साथ में मिलता है रैंक बूस्टर कोर्स, जिसमें केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स है, इसमें आपको 75 आवर्स में बेसिक से स्टार्ट करके 75 लेक्चर्स में बेसिक से स्टार्ट करके पूरी केमिस्ट्री अच्छे से करवाई गई है। और जो बच्चे भाई बीट टेस्ट सीरीज का आपका पहला टेस्ट 11 अगस्त से आ रहा है, जो रैंकर बैच को भी फॉलो करना चाहते हैं और रैंक बूस्टर कोर्स को बीट को भी फॉलो करना चाहते हैं, आप एक काम करना, पहले चार चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, वो रैंक बूस्टर से कर लेना। ये आपको रैंकर बैच के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। साथ में लास्ट ईयर के लेक्चर भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। और बीट को अच्छे से जरूर करना। बीट 11 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, इसमें आपको 30 प्योर पीसीबी के एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट मिलेंगे। कोई और डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लो। जिन बच्चों को अलग से आरबीसी या केबी वगैरह ज्वाइन करना है वो भी इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। जिनके 600 प्लस है उनके लिए लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट है रैंकर बैच में, तो आज ही आप इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन करें। और जो बच्चे अभी ज्वाइन करना चाहते हैं जिनका स्कोर कम है, उनके लिए भी नीट 25 प्रोमो कोड अप्लाई करके स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइड किया गया है। ठीक है भाई, तो ये थी आपकी वीडियो। कोई और डाउट है, सजेशन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।